बहुत समय पहले महान ग्रंथ महाभारत के समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी माता कुंती के साथ वनवास में एक दिन वे घने जंगल में पहुंचे, जहां एक भयानक राक्षस और उसकी बहन रहते थे। हिडिंब ने हिडिंबा को आदेश दिया कि वह पांडवों को मार कर लाए, लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उनसे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंब ने हमला किया और भीम ने उसे युद्ध में मार गिराया। इसके बाद कुंती की अनुमति से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कुछ समय बाद एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच जन्म से ही शक्तिशाली था। उसमें अपने पिता भीम की ताकत और माता हिडिंबा की मायावी शक्तियां थीं। वह आकाश में उड़ सकता था, अपना आकार बदल सकता था और अपनी माया से दुश्मनों को भ्रमित कर सकता था। बड़े होकर उसने अपने पिता से वचन लिया कि जब भी पांडव उसे बुलाएंगे, वह तुरंत उनकी सहायता करेगा। समय बीता और आरंभ हुआ महायुद्ध। इस युद्ध में कौरवों की ओर से दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनि जैसे महान योद्धा लड़ रहे थे। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथ सात्यकी, अभिमन्यु, द्रौपदी भी थे। जब युद्ध भयंकर हो गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब घटोत्कच को बुलाने का समय आ गया है। घटोत्कच युद्ध भूमि में आया और उसने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। रात होते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने अपना विशाल रूप धारण किया और आकाश में उड़ते हुए कौरव सेना पर हमला करने लगा। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया और उसने को बुलाया। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था, वासवी शक्ति, जिसे वह अर्जुन के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन घटोत्कच को रोकना असंभव हो गया था। अंत में कर्ण को वह अस्त्र चलाना पड़ा। वासवी शक्ति सीधे घटोत्कच को लगी। मरते समय घटोत्कच ने अपना शरीर बहुत विशाल कर लिया और कौरव सेना पर गिर पड़ा, जिससे हजारों सैनिक नष्ट हो गए। उसका बलिदान बहुत महान था, क्योंकि अब कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई दिव्य अस्त्र नहीं बचा था। यह देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, आज घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारी रक्षा की है। इस प्रकार घटोत्कच केवल भीम का पुत्र नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाला एक महान योद्धा था। जय वीर घटोत्कच। अगर आपको ऐसी ही रोचक और अनसुनी धार्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीलैंड को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी अद्भुत और अनजानी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े